मुख्यमंत्री आवास पर आज कांग्रेस के डेलीगेट्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए थे। इस डेलीगेट्स में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर और कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा भी शामिल थे। ऐसे में कह सकते हैं कि 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज अलका लामा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई चीजों पर वार्ता की, जिसमें उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता हुई है उसमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि चुनाव सहित तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता हुई है। वार्ता के बाद क्या कुछ कह रहे दोनों नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या क्या बातचीत हुई। देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री से मुलाकात सुखद रही है। हमने उनके जन्म दिवस था कल, उसकी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है और हमारी बैठक में हमने 11 मांगे मुख्यमंत्री को सौंपी है। सबसे पहले हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया हमारी बहनों को मिलने जा रहा है, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए इस रकम को थोड़ा और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए बढ़ाने का निवेदन किया और उनका धन्यवाद किया। हम लोगों ने महिला आयोग का जो गठन है वो काफी समय से नहीं हुआ, महिला आयोग का गठन हो और उसके साथ जो मामले निलंबित पड़े हुए हैं उस पे फास्ट ट्रैक में उनको सुनवाई करके हमारी बहनों को न्याय मिले, हमने इसकी मांग की है। हमने महिला सुरक्षा के तहत मांग की है कि महिला थानों का गठन, हर जिले में महिला थानों का गठन हो और महिला थानों में महिला पुलिस की भर्ती जो है वो की जानी चाहिए। हमने मांग की है कि सरकारी और निजी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, सरकारी और निजी नौकरियों पे ये कानून लाकर ये जो है फैसला किया जाए। हमने मांग की है कि हमारी जो आशा बहनें हैं, आशावाड़ी वर्कर हैं, उनकी तर्ज पर उनका मानदेय दुगना किया, जिसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। लेकिन हमने कहा इसके साथ हमारी जो है आंगनवाड़ी बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनों का भी मानदेय दुगना जो है वो किया जाए और केंद्र सरकार अपना मानदेय जो है वो दुगना नहीं कर रही, जिसको लेकर अब हम केंद्र सरकार के खिलाफ इन बहनों का मानदेय बढ़ाने के लिए पूरा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में हमारी जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की भी मांग की है कि हर सरकारी स्कूल में बच्चियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है उपलब्ध कराने की बात की है। हम लोगों ने हर स्वयं सहायता समूह को सैनिटरी नैपकिन बनाने की फ्री मशीन, फ्री प्रशिक्षण देने की बात की है, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। हर बहन की जरूरत है हर महीने सैनिटरी नैपकिन की, पर वो मांग जो खपत है उसकी जो भरपाई वो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। अब हमारी कोशिश है स्वयं सहायता समूह को फ्री में सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीनें सरकार दे, प्रशिक्षण दे और वो सैनिटरी नैपकिन सरकार खरीदेगी और सरकार उन बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण करेगी और सरकारी स्कूलों में फ्री में नैपकिन दिया जाएगा। हमारी मांग रही महिला मार्केट बनाई जाए, यानी कि सरकार महिला मार्केटों का आयोजन करे जिसमें महिलाओं द्वारा बनाया हुआ सामान महिलाओं द्वारा ही बेचा जाएगा और उस बाजार में महिलाएं ही खरीदारी के लिए आएंगी। तो ये महिला मार्केट पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित होंगी, जिसके आयोजन जो है वो हमारी सरकार करेगी। हमारी ग्रीन कार्ड बहनों की शिकायत आई, कल राज्य कार्यकारिणी की मैंने दिन भर बैठक ली, 24 के 24 जिलों से मेरी जिला अध्यक्ष आई। दिन भर की बैठक में पता लगा कि राशन कार्ड में केंद्र सरकार नए राशन कार्ड बना नहीं रही, जो राशन कार्ड बने हैं उसमें हमारी बहनों के नाम नहीं जोड़ रही है, जिससे जो सरकारी लाभ है योजनाओं का हमारी बहनों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ग्रीन कार्ड की जो शुरुआत की है 20 लाख के करीब, उसमें अभी 6 लाख कार्ड अभी पेंडिंग में। हमने उनको निवेदन किया जल्द इस ग्रीन कार्ड के बनने के काम को पूरा करते हुए 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1000 रुपया हमारी जो मुख्यमंत्री मैत्री सम्मान मैया सम्मान योजना उसके तहत और दूसरे लाभ भी ले पाए, इस काम को हमने बढ़ाने की ये 11 हमारी मांग और कुछ सुझाव मुख्यमंत्री में गठबंधन ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे, इस पर बातचीत हुई। बिल्कुल, हमने कहा है कि महिला आयोग का गठन और उसके साथ हर सरकार में चुनाव में भागीदारी जो है वो महिलाओं की सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो विधायक भी हैं मजबूती से लड़ी हैं, उन्होंने भी हमारी इस बात को आगे बढ़ाया। हम भी उस मीटिंग में शामिल थी, तस्वीरें आपसे शेयर की जाएंगी। बिल्कुल इन चुनावों में और सरकार में हर जगह महिलाओं की आधी आबादी की भागीदारी बढ़ी, इस पे हमारा जोर रहा। अलका जी ने 11 विषयों से आपने मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बिल्कुल
क्योंकि अब चुनाव काफी नजदीक है, हो सकता है कई चीजें पूरी ना हो। बिल्कुल। क्या आप ऐसा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो चीजें बच जाए उसको रखा जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि अगर उनके सरकार को खतरा ना होता, वो जेल ना भी इस तरह से साजिशों से भेजे गए होते, तो ये सारे काम हो चुके होते। पर भाजपा की सरकार की कोशिश थी कि मुख्यमंत्री को, सरकार को अस्थिर किया जाए, उनके कामों में रोड़ा अटकाया जाए, जिस वजह से ये काम जो अब तक हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। पर अब मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस, इस सरकार मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है और हम इन पे काम करने जा रहे हैं। सुरक्षा का एक अहम सवाल है। दुमका में कल भी एक घटना आई है सामने, जिसमें बेटी को जलाकर के मार दिया गया है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर के सरकार बिल्कुल, देखिए, जब हमने महिला आयोग के गठन की बात की, हम लोगों ने महिला थानों की बात की, हमने महिला पुलिस की भर्ती की बात की, तो उसके पीछे कारण ये था कि ये जो अपराध हैं, ये महिलाओं को न्याय मिल पाए, इनकी सुनवाई हो सके, जिसमें हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की बात की है। और हमने ये वाली जो आप घटना बता रहे हैं, हमने ये भी कहा है, हमारा ध्यान जो है पूरा आरोपी पर रहता है। हम विक्टिम को, पीड़िता को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम पीड़िता को भी केंद्र में रखेंगे कि पीड़िता को हर तरीके की कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता, इलाज मिले और उसे न्याय मिले। अब हमारा जो पूरा केंद्र है वो अपराधी के साथ केंद्र में पीड़िता और विक्टिम को भी लेकर रहेगा, ताकि हम पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई को कहीं पीछे ना छूटे कि हम सिर्फ सजा दिलाने पर रहें, न्याय दिलाने पर। जन्मदिन था और मेरे ख्याल से वो सेकंड हाफ के बाद शहर में नहीं थे, बाहर थे, तो हम इत्तेफाक से शहर में थे तो मिल नहीं पाए थे, उसको विश नहीं दे पाए थे। एक तो वो, दूसरा जो आप देख रहे हैं लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे, तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है, जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है, वो ऑलरेडी कह रहे हैं वी आर ऑन जॉब और हम विद इन वीक्स टाइम ये जो भी पेंडिंग मामले हैं उसको निपटा लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोलिशन का जो जॉइंट कमिटमेंट था, या अवाम जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, हमारा अक्सर बेशतर सपोर्ट किया है, उन समाजों की तरफ से जो छोटे छोटे मामले थे वो सारे इनके अंडर डिस्कशन है, अंडर एग्जामिनेशन है। तो हमें उम्मीद है कि विद इन वीक 10 डेज वो सारी चीजें जो पेंडिंग मामले थे वो क्लियर हो जाए। चुनाव के रिगार्डिंग कुछ बातचीत? चुनाव के रिगार्डिंग तो चुनाव ही है ना। जब हमारे पेंडिंग मामला निकल जाएंगे, समाज खुश हो जाएगा, अवाम खुश हो जाएगा। अभी ये जो 21 साल से ऊपर के लोगों के, महिलाओं के लिए जो स्कीम निकाली है, काफी दिखाया उन्हें। 37 लाख लोगों का अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है, महिलाओं का। यहाँ तक कि इसका अच्छा रुझान है कि महिला ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से ले। तो इसी महीने के आखिर में उनको जो भी डिजिटाइजेशन कंप्लीट हुआ है, उनको अपना पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो सिंबॉलिक 20-19 अगस्त को करेंगे, उसके बाद चलता जाएगा। लगातार हमलावर है, रोजगार के मुद्दे को लेकर कोशिश